उसी लड़के को बिठाए हुए हैं, जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आपके यहाँ बिठाया बैठा हुआ है ना, एक दूसरा आपको ये भी मालूम है कि 24 घंटे ज़्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते, आपने बिठाया हुआ है। दिनेश जायसवाल ये पूर्व प्रधान है, इसको जो व्यक्ति पिछली बार अपनी पत्नी की हत्या में जेल भेजा बना के रखते हैं। कुछ महाराज एक मिनट करजा में चोरी हुई है, साहब के दरोगा जाके तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR में हुई। एक महिला आई है मेरे से, मैंने ये इससे 3000 रुपया कोई सिपाही लिया। क्या है क्या है क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस सिपाही का अभी बताइए, उसका कौन सिपाही हो? SP सिटी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो FIR दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको, जो साले वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं इसे। SP सिटी का नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए, और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। से खोराबार की तरफ ही आ रहा था और आप लोग वहां थाने के बाहर भीड़ लगाए बैठे थे। मैंने कहा भी क्यों? थानाध्यक्ष को मैंने बुलाया तो थानाध्यक्ष वर्दी उतार करके भोजन पा रहा था, तो मैंने कहा उसको बोलो थाली छोड़ करके आओ और पहले ये बताओ कि ग्राम प्रधान को क्यों बिठा के रखा। पता लगा कि विधायक यहां के कुछ गुंडों की मदद से इनको झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो मैंने थानाध्यक्ष से कहा, मैंने कहा तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी अगर अभी दिनेश जायसवाल छूटे नहीं तो। और हम लोगों ने ससम्मान आपके ग्राम प्रधान को वापस घर भिजवाने का कार्य किया था, और हम लोगों ने कहा था कोई गुंडा और यहां का चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को, किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी कार्यकर्ता को प्रताड़ित करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजाने का कार्य किया जाएगा। थानाध्यक्ष हो या कोई कितना बड़ा अधिकारी, अगर कार्यकर्ताओं को पीड़न करेगा तो उसको अपनी नौकरी बचानी मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए इस गुंडा राज को रोकने के लिए, विकास विरोधी सरकारों को हटाने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। सोचो, चंदा घाट पर पुल, जैसे तरकुलानी पे भारी क्षमता का पंपिंग स्टेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बनाने जा रही है, चंदा घाट पर पुल का निर्माण भी हम ही लोग कराएंगे। आप इस बात को निश्चिंत रहिए। पूछे समाजवादी पार्टी के लोगों से, 5 साल तक सरकार थी, क्यों नहीं बना दिया चंदा घाट पर पुल? तमाम पुल स्वीकृत हुए, नाम आए, एक भी बार चंदा घाट का नाम नहीं आया। आप नोट करिए इस चीज को। और कोई मुझसे विकास की बात करता है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना हम लोगों ने दिया है, कार्य चल रहा है, जिस दिन बनकर के तैयार होगा यहां के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, किसानों को सस्ते में खाद मिलेगी। एम्स देश का सबसे बड़ा चिकित्सालय गोरखपुर में हम लोग लेकर के आए हैं, और गोरखपुर में एम्स बनेगा, सस्ते में आपका उपचार होगा, दिल्ली और मुंबई नहीं भागना पड़ेगा, और आपके दूर दराज के रिश्तेदारों का भी गोरखपुर में ही उपचार हो जाएगा। कौन लेके आया था? हम लेके आए हैं, आपका सांसद लेके आया है, और मोदी जी ने दिया है। समाजवादी पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं। आज हम 4 लेन